Hello everyone, welcome back to the RN Physics. In this lecture we are going to see the Compton effect. तो ये वो एक्सपेरिमेंट था जिसने वेरीफाई किया था रेडिएशन का पार्टिकल नेचर. रेडिएशन को दो नेचर है, फर्स्ट नेचर द वेव नेचर एंड सेकंड नेचर इज द पार्टिकल नेचर. वेव नेचर जो था वो वेरीफाई किया गया था बाय यूजिंग द एक्सपेरिमेंट लाइक द इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन एंड द पोलराइजेशन. और रेडिएशन का पार्टिकल नेचर आइंस्टाइन ने वेरीफाई किया था पार्टिकल नेचर इन हिज एक्सपेरिमेंट कॉल्ड द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट which we had been seen in the last lecture. And secondly, the quantum again verify that the electromagnetic waves or the radiation has the particle like nature. तो चलो हम देखते हैं कि ये कॉम्पटन इफेक्ट क्या है और इसने कैसे वेरीफाई किया कि किसी रेडिएशन का पार्टिकल नेचर होता है. तो कॉम्पटन इफेक्ट के लिए जो साइंटिस्ट थे आर्थर हॉली कॉम्पटन ने 1927 के अंदर नोबेल प्राइज मिला था. बेसिकली आई हैव डिवाइडेड दिस थ्योरी इनटू द की पॉइंट्स. और उसमें का सबसे पहला पॉइंट द स्कैटरिंग ऑफ फोटोन विद द इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड द कॉम्पटन इफेक्ट. कोई फोटोन अगर किसी इलेक्ट्रॉन से स्कैटर कर जाए तो उस फिनोमिनॉन को हम कहते हैं कॉम्पटन इफेक्ट. ओके. और इन दिस स्कैटरिंग द एनर्जी एंड द मोमेंटम इज कंजर्व्ड. और इस स्कैटरिंग का जो एक मेन ऑब्जर्वेशन था तो उस ऑब्जर्वेशन में ऐसा पाया गया कि उसकी एनर्जी और मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर स्कैटरिंग सेम है. एंड द वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन दैट द वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड फोटोन इज लार्जर दैन द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट फोटोन. तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन था क्वांटम इफेक्ट के अंदर कि कोई फोटोन अगर वो स्कैटर कर जाए इलेक्ट्रॉन से तो उसकी इनिशियल वेवलेंथ एंड द फाइनल वेवलेंथ के अंदर कुछ डिफरेंस होगा. और जो फाइनल वेवलेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है इनिशियल वेवलेंथ से. एंड दिस चेंज इन वेवलेंथ विच इज वी आर डिनोटेड बाय द डेल्टा लैम्डा ड्यू टू द क्वांटम इफेक्ट इज कॉल्ड एज अ क्वांटम शिफ्ट विच विल बी रिटन एज डेल लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा एफ माइनस लैम्डा इनिशियल. अब हम इस पॉइंट को वन बाय वन काफ़ी डिटेल में देखेंगे जिससे आपको इस क्वांटम इफेक्ट का कंसेप्ट काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा. तो क्वांटम ने काफ़ी आसान तरीके से इस इफेक्ट को समझाया. उन्होंने कहा कि एक्सरे और इलेक्ट्रॉन का इंटरेक्शन कुछ इस तरह से है जैसे कि इंटरेक्शन बिटवीन टू पार्टिकल. अगर मेरा पार्टिकल P2 ए रेस पर है और पार्टिकल P1 कुछ वेलोसिटी से मूव कर रहा है, अगर ये पार्टिकल P1 इस पार्टिकल P2 से कोलाइड करवा दे तो दोनों पार्टिकल अब कुछ अलग अलग वेलोसिटी से मूव होंगे. जैसे ही हमारा ये पार्टिकल P2 रेस्ट पर है और जैसे ही पार्टिकल P2 कुछ वेलोसिटी से आकर इससे टकरा जाएगा तो अब दोनों पार्टिकल कुछ अलग वेलोसिटी से मूव होंगे. तो यही पार्टिकल P2 जो कि रेस्ट में है, इस पार्टिकल P2 को हम इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं. और ये जो पार्टिकल P1 आ रहा है वो हमारा फोटोन है. अगर फोटोन इस इलेक्ट्रॉन से टकरा जाएगा तो इलेक्ट्रॉन कुछ वेलोसिटी से मूव आउट हो जाएगा और फोटोन अब किसी और वेलोसिटी से मूव होगा. सो देयर विल बी चेंज इन एनर्जी बिटवीन दिस P1 एंड द P1 विच इज एट द इनिशियली. P1 उसकी कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी P2 को सप्लाई कर रहा है जिसकी बदौलत P2 हमारा कुछ वेलोसिटी से किसी और डायरेक्शन में मूव आउट हो जा रहा है. और यही फिनोमिना अब हम एक्सपेरिमेंटली पढ़ेंगे. क्वांटम ने एक्सरे सोर्स यूज़ किया मॉलिब्डेनम एक्सरे ट्यूब जिसमें से निकलने वाली एक्सरे की वेवलेंथ फिक्स्ड होंगी. और अगर ए एक्सरे हम ग्राफाइट शीट पे इंसिडेंट करवा दें तो आफ्टर इंसिडेंट दिस एक्सरे ऑन दिस ग्राफाइट शीट ए एक्सरे स्कैटर्ड हो जाएंगे डिफरेंट डायरेक्शन में. और टू डिटेक्ट this scattered X-ray, quantum use the Bragg spectrometer, which move in a different angle, which can rotate everywhere around this graphite sheet, and which is very useful to detect the change in wavelength after the scattering through the graphite sheet. ये जो ब्रैग स्पेक्ट्रोमीटर था ये सब एंगल में रोटेट हो सकता था इस ग्राफाइट शीट के हर एंगल में, हर इर्द गिर्द. ओके. और इस ब्रैग स्पेक्ट्रोमीटर का एक ही यूज़ था कि वो पहचान सके कि चेंज इन वेवलेंथ क्या है.
कि आफ्टर स्कैटरिंग क्या चेंज हुआ है वेवलेंथ के अंदर। जैसे कि ये हमारी फाइनल वेवलेंथ थी लैम्डा एफ और ये हमारी इनिशियल वेवलेंथ थी। ओके, तो कॉम्पटन ऑब्जर्व दैट ड्यूरिंग दिस एक्सपेरिमेंट कि स्कैटर्ड वेवलेंथ और इंसिडेंट वेवलेंथ में काफ़ी बदलाव है, यानी कि द स्कैटर्ड वेवलेंथ हैव लार्जर वैल्यू एज कंपेयर टू द इनिशियल वेवलेंथ, दैट इज लैम्डा एफ इज ग्रेटर देन द लैम्डा आई। जैसे ही लैम्डा एफ अगर बड़ा होगा, मतलब बाय यूजिंग द रिलेशन E इज इक्वल टू hc by lambda, if lambda f is larger, which means that the final energy is minimum. तो energy of a scattered X-ray is less as compared to the energy of incident X-ray. So Compton observed that at a particular angle, he observed that this wavelength having the different value. और ये जो वेवलेंथ है ये डिपेंड करती है एंगल थीटा के ऊपर। अगर मैं इस एंगल को थोड़ा और बढ़ा दूं तो फाइनल वेवलेंथ और इंसिडेंट वेवलेंथ में थोड़ा डिफरेंस आ जाएगा, लैम्डा एफ थोड़ी और बढ़ जाएंगी। जैसे फिर मैं यहाँ पर ले आऊँ तो लैम्डा एफ फिर इंक्रीज हो जाएंगी। अगर मैं इसको 90 डिग्री कर दूँ तो लैम्डा एफ की सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यू होंगी। सो फाइनली तो ये है आपकी फाइनल डायग्राम, जिसमें देख सकते हैं आप कि इंसिडेंट फोटोन आ रहा है जिसकी वेवलेंथ काफ़ी कम है, और जब वो इलेक्ट्रॉन से टकराएगा तो उसकी वेवलेंथ में बदलाव आ जाएंगे कि लैम्डा एफ बड़ा हो जाएगा एज कम्पेयर टू लैम्डा इनिशियल। यही हमने देखा था कि ब्रैग स्पेक्ट्रोमीटर से हमने यही डिटेक्ट किया कि चेंज इन वेवलेंथ आफ्टर द स्कैटरिंग इज वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू द इनिशियल वेवलेंथ। ओके, तो लैम्डा एफ इज वेरी ग्रेटर देन लैम्डा आई, विच मीन्स वॉट कि ई एफ हमारा काफ़ी कम होगा इनिशियल के मुताबिक। इनिशियल एनर्जी से हमारी फाइनल एनर्जी कम होगी। तो अब सवाल ये आता है कि फाइनल एनर्जी कैसे कम आ गई, मतलब अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नाइदर वी क्रिएट और नॉर बी डिस्ट्रॉयड, राइट। तो जैसे ही फोटोन इस इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर लेगा, और उस एब्जॉर्ब एनर्जी से इलेक्ट्रॉन कुछ डायरेक्शन में मूव हो जाएगा, ओके, एट एन एंगल ऑफ फाई। ओके, और बची एनर्जी से, जो एनर्जी बची हुई थी उस एनर्जी से अब हमारा फोटोन स्कैटर हो जाएगा। सो दैट इज वाई द चेंज इन एनर्जी इज यूटिलाइजिंग इन द स्कैटर्ड द इलेक्ट्रॉन इन द डिफरेंट डायरेक्शन। Okay, so this is our final diagram, and from these the Compton give a very beautiful relation that the change in wavelength is depend upon the angle theta. जैसे हम इस सेंटर से अवे हो जाएंगे तो हमें एक चीज़ मिलेगी कि यहाँ पर वेवलेंथ और बढ़ गई। अगर मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट की बात करूँ, यहाँ से अगर मैं ब्रैग स्पेक्ट्रोमीटर यहाँ पर रख दूँ तो यहाँ पर मुझे और ज़्यादा वेवलेंथ मिलेगी। जैसे जिस सेंटर से एंगल चेंज करता हूँ, जैसे मेरा एंगल चेंज होगा वैसे मेरी वेवलेंथ बढ़ते जाएंगी, इंक्रीज होते जाएंगी। सो दिस चेंज इन वेवलेंथ इज डिपेंडिंग अपॉन द थीटा एंड गिव्स दिस रिलेशन दैट डेल लैम्डा इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय m नॉट c इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। दिस इज द फंक्शन ऑफ थीटा एंड थीटा इज अ स्कैटरिंग एंगल। आगे जैसे हम एंगल चेंज करेंगे तो चेंज इन वेवलेंथ भी चेंज हो जाएगा, राइट। और वेयर m नॉट इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 kg। अगर हम इस वैल्यू को पुट कर दे, h की वैल्यू पुट कर दे, m नॉट और c की वैल्यू पुट कर दे, तो हमें h बाई m नॉट c की वैल्यू 2.43 पिकोमीटर आ जाएंगी। ओके, और इस h बाई m नॉट c को हम एक क्वांटिटी से डिनोट करते हैं लैम्डा c, जिसे हम कहते हैं कि क्वांटम वेवलेंथ। लैम्डा c इज इक्वल टू h बाई m नॉट c एंड लैम्डा c इज इक्वल टू 2.43 पिकोमीटर। और ये जो डेल लैम्डा है हम इसे लैम्डा f माइनस लैम्डा i भी कहते हैं, as I written here lambda f minus lambda I, which is equal to lambda c 1 minus cos of theta, and this is our final formula, and this is the quantum effect, that there will be change in energy and change in momentum, okay, and which is conserved. We have seen that ki final wavelength is greater as compared to the initial wavelength, and this is all about the quantum effect. Thank you so much for watching. Stay tuned with me, keep solving. Please like, comment and subscribe the channel.